लास्ट पार्ट जो किया था उसमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा पार्ट था। सबसे बड़ा पार्ट आपका ये होता है अर्थमेटिक का। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम। तो समझिएगा अब जो हम आपको डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। यहाँ पर 3 टॉपिक एक जैसे होते हैं, यानी कि इन 3 टॉपिक को हम बैक टू बैक एक साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज की पहली क्लास है, तो आप जानते हैं कि अगर ये टॉपिक की पहली क्लास है तो 10-15 मिनट हम आपके लेंगे स्टार्टिंग में और आपको सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। टाइम एंड वर्क, एक टाइम एंड वर्क और एक होता है वर्क एंड वेजेस और एक होता है पाइप्स एंड सिस्टम। 3 टॉपिक होते हैं जो बैक टू बैक हम आपके एक साथ करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, ये टॉपिक को हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य। वर्क एंड वेजेस मतलब कार्य और मजदूरी, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम मतलब पाइप और टंकी। ये तीनों टॉपिक बैक टू बैक एक साथ होंगे। तीनों ही टॉपिक हमारे एक जैसे हैं। देखिए, समझने वाली बात ये है, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। लगभग 8-9 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस हो जाएगा, लगभग 8 to 9 क्लासेस में, और लगभग 3 क्लासेस में आपका पाइप्स एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी हो जाएगा। तो लगभग 10-12 क्लास का पूरा टॉपिक है। 10 to 12 क्लासेस में आपका ये पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इस वीक में और नेक्स्ट वीक में ये आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। सीटेट पास हो गए सर अच्छे नंबर से, लाइव क्लास बहुत दिन के बाद ले रहे हैं। ओके, अच्छी बात है मोहित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब थोड़ा सा ना 5-10 मिनट कमेंट्स बंद रखिएगा। अब हम आपको सुकून से छोटी छोटी चीजें बताएंगे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी दिक्कत वाली बात इस टॉपिक के अंदर आपको नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले समझिए इस टॉपिक में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे जो क्वेश्चंस होंगे आपके, पहले कराएंगे डेज बेस्ड यानी कि दिनों पर आधारित प्रश्न। डेज बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है समझिए, जैसे आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो कहता है ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, सी उसी काम को इतने दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, या कोई चला गया, कोई आ गया, ऑल्टरनेट, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम उन कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किन क्वेश्चंस को जो डेज पर आधारित होते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद डेज के बाद हम दूसरा पैटर्न आपका लाएंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है क्षमता पर आधारित। क्षमता आपने देखा होगा, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, बी की सी से 3 गुनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपके होते हैं एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। अभी हल्का हल्का हम आपको आइडिया दे रहे हैं। तीसरा जो हम आपको कराएंगे, तीसरा जो पैटर्न होगा वो आपका होगा फिर इन दोनों के बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। मिसलेनियस आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न आपका होगा, नेक्स्ट पैटर्न होगा फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, कुछ वो करना नहीं है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि 5 आदमी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट मैन वुमेन और बॉयज वाले क्वेश्चन, जैसे मैन वाले क्वेश्चन या वुमेन वाले क्वेश्चन या फिर बॉयज वाले क्वेश्चन।
इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं इस टाइप से आते हैं कि 2 men और 3 women किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो 3 men and 5 women उस काम को कितने दिन में करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमें डिस्कस करना है, पहले डेज, फिर एफिशिएंसी, फिर आपका मिसलेनियस, फिर फॉर्मूला और लास्ट में वुमेन, मैन, वुमेन एंड बॉयज बेस्ड, ठीक है, एंड और ऑल कंडीशंस। यानी कि हम इसे जो पढ़ने वाले हैं वो 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा जो है वो केवल और केवल पार्ट 1 हमारा सबसे बड़ा है, बाकी के पार्ट हमारे क्या है, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पार्ट 1 में जो डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी 4-5 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, 2-3 लोग होते हैं, वो जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर, यानी कि अगर 2 से 3 लोग हैं, 4 लोग हैं और वो मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। पहली कंडीशन ये होगी। ये सब लिखना चाहो लिखना, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। दूसरा होता है काम शुरू होने के कुछ समय बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। जैसे वो कहता है कि 2-3 लोगों ने काम स्टार्ट किया और काम शुरू होने के 5 दिन के बाद कोई चला गया। तीसरा आपका होता है काम खत्म होने से पहले कोई चला गया। वो आपसे कहेगा कि ABC ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन काम खत्म होने से इतने दिन पहले A चला गया, B चला गया, C चला गया। इसके बाद चौथी जो कंडीशन होती है उसमें सेकंड और थर्ड का कॉम्बो होता है। सेकंड कंडीशन भी होगी और थर्ड कंडीशन भी होगी, यानी कि एक आदमी तो काम शुरू होने के बाद जाएगा और एक काम खत्म होने से पहले, तो दोनों को कॉम्बो कर देता है। पांचवी जो कंडीशन होती है वो होती है ऑल्टरनेट वाली। ऑल्टरनेट मतलब एकांतर दिन पर, कि ABC किसी काम को क्या करता है, एकांतर दिन पर काम करते हैं। और छठी जो कंडीशन होती है वो होती है मिक्स्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं। तो पहली 5 कंडीशन जो है वो बेसिक कंडीशन है। पूरे टाइम एंड वर्क में ये जो हम 5 कंडीशन कराएंगे, क्वेश्चन कितना भी इजी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इन 5 कंडीशन पर ही बनेगा, ठीक है। इन 5 कंडीशन को अगर आपको अच्छे से आता है तो पूरे टाइम एंड वर्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इन 5 कंडीशन को सुकून से पढ़ा तो पहली 5 कंडीशन में बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, सुकून से कराएंगे, क्योंकि पहली जो 5 कंडीशन है पूरा टॉपिक आपका उसी पर क्या होगा, बेस्ड होगा। तो बस हमें ये पहली क्लास जो है वो सुकून से करनी है, पहली और दूसरी 2 क्लासेस में ये हो जाएगा। उसके बाद चीजें कुछ भी नई नहीं है, ठीक है। अब समझिए, एक बार पूरा आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है इसे हम 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले डेज वाले क्वेश्चन, फिर एफिशिएंसी वाले, फिर मिसलेनियस, फिर फॉर्मूला, फिर मैन, वुमेन एंड बॉयज वाले। डेज वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम 6 कंडीशंस आपको कराएंगे। टुगेदर वाली कंडीशन, बिगिनिंग, कंप्लीशन, बिगिनिंग कंप्लीकेशन का कॉम्बो, और उसके बाद ऑल्टरनेट के बाद मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस हम आपको पहले 2 दिन में कराएंगे और उसके बाद फिर सब आपके क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाएंगे, बेसिक। लेकिन टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2-4 चीजें और बताएंगे, 1-2 चीजें और हैं, उसे आपको सुकून से समझना है, फिर आप देखेंगे चीजें कितनी आसान है। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। देखो, पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन जो डेज वाले होते हैं उसमें आपको दिन दिए जाते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, सिंपल सा एग्जांपल, कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 डेज में करता है। यानी कि डेज यानी कि दिन आपको क्वेश्चन में वो आपको देगा, कि वो आपसे कहेगा A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें समझनी है, एक तो लॉजिक और एक LCM कैसे लेना है। ये 2 चीजें हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। हमने आपसे कहा कि A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बचपन में जो करते थे, ठीक है, बचपन में जो हम करते थे वो क्या करते थे, A 10 डेज में, B 15 डेज में, तो A का 1/10 मतलब 1 डे का वर्क निकालते थे। वो सब हमें नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो काम क्या है।
तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके जो भी डेज दिए गए हैं उन दोनों का एलसीएम लेंगे और 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30। एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो 10 की टेबल में भी आए और 15 की टेबल में भी आए, ठीक है। क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे 30 को दोनों से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये 30 जो आया वो हमारा क्या आया एलसीएम। और उसके बाद 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद उन नंबर से उसे आप डिवाइड कीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद जो डिवाइड करके आता है वो होता है टोटल वर्क। क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, जो कार्य आपको करना है। और डिवाइड करने पर जो आता है वो होता है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ध्यान दीजिए क्या आता है क्षमता, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी किसी काम को 10 दिन में या 15 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया आपका 30। कितना हो गया 30। और ए एक दिन में, जो एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन का काम, तो ए एक दिन में जो काम करता है वो 3 करता है और बी 1 डे में जो काम करता है वो 2 करता है। अब जैसे वो कुछ भी बोल सकता है, दोनों मिलके करें या कोई ए इतने दिन करे बी इतने दिन करे, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि काम क्या होगा। भाई ऐसा कौन सा काम है जो ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो काम तो कुछ भी हो सकता है भाई, काम तो कुछ भी हो सकता है। पेंट करना हो सकता है, खेती का काम हो सकता है, आपका पढ़ने का काम हो सकता है, पढ़ाने का काम हो सकता है, गाड़ी चलाने का काम, कुछ भी काम हो सकता है ना भाई, काम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको ये जो टोटल काम है कुछ ऐसा काम मानना है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, कोई भी ऐसा काम जो काम करना आपको पसंद हो, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर हमें तो कोई काम करना पसंद नहीं है। हर आदमी को आराम पसंद होता है, काम तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा होगा जो आपको पसंद हो, ठीक है। सपोज करो आपको काम करना पसंद नहीं है तो खाना तो सबको पसंद होगा, खाना सबको पसंद है, तो आप ऐसी कोई भी चीज मान सकते हैं जो आपको खाने में पसंद हो। चाहे तो आप गुलाब जामुन मान लीजिए कि 30 गुलाब जामुन खाने हैं, या गोलगप्पे मान लीजिए, बर्गर मान लीजिए, पिज्जा मान लीजिए, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, जो भी चीजें आपको पसंद हो, रबड़ी मान लीजिए, पेटीज मान लीजिए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी मान सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सपोज करते हैं रसगुल्ला मान सकते हैं, गुलाब जामुन मान सकते हैं। तो सपोज करते हैं 30 आपके गुलाब जामुन है जो खाने हैं, किसको ए और बी को। और ए जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, यानी कि एक दिन में ए 3 गुलाब जामुन खा सकता है, बी 2 गुलाब जामुन खा सकता है। तो 30 तो क्या हो गया एलसीएम हो गया, 3 और 2 क्या हो गया उसकी क्षमता हो गई। क्षमता मतलब जो वो एक दिन में खा सकता है, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन होगा, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको डेज वाले क्वेश्चन हुए, अगर डेज दिए गए तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो टोटल वर्क होगा, जो हमें गुलाब जामुन है खाने हैं, और डिवाइड करने पर जो आएगा वो क्षमता होगा, एफिशिएंसी होगी, जो ए और बी एक दिन में खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सीखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये सीखना है कि एलसीएम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो एलसीएम लेना और हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम सीधे आपको क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है, धीरे धीरे आपको वो चीजें क्या हो जाएंगी आसान हो जाएंगी। समझो सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप जानते हैं लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब तो सब जानते हैं जो सब में हो, और मल्टीपल मतलब जो आपका पहाड़े में हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल मतलब जो आपका पहाड़े में हो। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के पहाड़े में
दो नंबर है तो दोनों के पहाड़े टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आता है वही आपका एलसीएम होता है। जैसे अगर छोटे नंबर हो तो छोटे नंबर में एलसीएम कैसे लेंगे, बड़े नंबर में एलसीएम कैसे लेंगे, फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लेंगे, वो हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आपके छोटे नंबर, जैसे सपोज करो नंबर छोटे हैं जैसे 10 और 15, तो आप इसमें बड़े नंबर के टेबल पढ़िए। जैसे 15 × 15 और 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, ऐसे आप पढ़ते हो, ठीक है। तो आप जब 15 की टेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 की टेबल में भी मैच कर जाएगा। तो 10 और 15 में आप जब 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 × 15, 15 × 15 10 की टेबल में नहीं आता, 15 × 2 = 30 10 की टेबल में आता है। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम, खत्म। तो जो नंबर दोनों के पहाड़े में सबसे पहले मैच कर जाएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, हम आपसे कहें मान लीजिए 20 और 25 का आपको एलसीएम लेना है, तो आप 25 का टेबल मन में पढ़िए, बड़े नंबर की छोटे नंबर किसी भी पढ़ सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो 25 बनता है 25, 20 के पहाड़े में नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा, 100, हाँ 100 20 के पहाड़े में भी आता है, ये एलसीएम हो गया, खत्म। तो हम एलसीएम ऐसे आराम से सुकून से निकाल सकते हैं। और भी नंबर देख लीजिए, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे सपोज करिए आपका आ गया, मान लीजिए 45 और 60 आ गया, तो आप कोई भी जो नंबर आपके लिए कंफर्टेबल हो उसका पहाड़ा पढ़िए। 60 × 60, 45 टेबल नहीं, 120 नहीं, 180, हाँ 45 के टेबल में आता है, यही आपका एलसीएम। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर नंबर कुछ कॉम्प्लिकेटेड से आपको दिख रहे हैं, दो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए आजकल एग्जाम में ऐसा देखा जा रहा है। अभी पहले कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, 3 नंबर के दे देते हैं, जैसे 10, 15, 20, 3 नंबर का आपको एलसीएम लेना है। तो आप सबसे नंबर 20 का पहाड़ा पढ़िए, 21 × 20, 15 की टेबल में नहीं, 22 × 40, 15 की टेबल में नहीं, 60, हाँ 15 की टेबल में भी और 10 की टेबल में भी, यही आपका एलसीएम हो गया। तो ये लिखना नहीं है, इसे आपको मन में ही करना है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 16 और 24, है ना, और मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 30, ये 3 नंबर हमने ले लिए। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे नंबर 30 का टेबल पढ़ेंगे। 30 × 30, 60, 90 नहीं आया, 120, हाँ 120 24 में आ गया, इसमें आपका नहीं आया, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। 120 के बाद फिर 150 नहीं आता, 180 नहीं आता, 210 नहीं आता, 240 इसकी टेबल में भी आ गया, इसकी टेबल में भी, यही एलसीएम हो गया। तो आप ऐसे सुकून से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड होता है। अगर नंबर ऐसे हैं जिनकी हम टेबल काउंट कर सकते हैं, तो अगर ऐसे नंबर हैं जिनकी टेबल काउंट कर सकते हैं तो आप उनका एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब आता है दूसरा पॉइंट, ऐसा नंबर आ जाए जिसकी टेबल काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जैसे अभी आजकल रिसेंटली एग्जाम हुआ था यूपीएसआई, उसमें कुछ नंबर ऐसे दे दिए थे 2222 और 333, बच्चे हो गए कंफ्यूज कि इसका एलसीएम लेना टफ हो जाएगा। भाई टफ नहीं है, अगर नंबर ऐसे हैं जिसका एलसीएम लेना आपको टफ लग रहा है तो आप उसे रेशियो में चेंज कर दो। रेशियो में कितना होगा, 2 और 3, तो या तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो या इसका मल्टीप्लाई इधर, किसी भी कर दो। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो या इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का इधर करो कितना होगा, 666, यही आपका एलसीएम, खत्म। तो अगर नंबर आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, तो आप सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दे दिया, सपोज करो आपको दे दिया 3542, आपको टफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आप कुछ मत करो, इसे रेशियो में चेंज कर दो। रेशियो में 7 से 5 बार, 7 से 6 बार, अब बस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 का करोगे या इसका 5 का कर दो, कुछ भी कर दो। तो 5 का इधर कर दो या 6 का इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का इधर करोगे तो 210, यही एलसीएम, खत्म, कुछ नहीं करना है। 3 नंबर में भी रेशियो मेथड कर सकते हैं। 3 नंबर में अगर आपको टफ लग रहा है तो आप देखो, फिर 3 नंबर में आप ऐसे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो यही पहले 35, 42 और 56 ये आ गया मान लो,
तो अब 3 नंबर में आप रेशियो निकालना आपको टफ होगा, तो आप कोई बात नहीं, आप इसको रेशियो में ले सकते हो। तो आप इसमें से ना जो कॉमन नंबर होता है हाईएस्ट, रेशियो में लेने के लिए 7 कॉमन ले लो, तो 5 6 8। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, 5 6 8 का एलसीएम आप मन में ही ले सकते हो। 5 6 8 का एलसीएम, 5 6 8 का एलसीएम मतलब सीधे सीधे 40 40 40 120। तो 8 के बारे में 120 एलसीएम आएगा, 120 में 7 का मल्टीप्लाई, जो कॉमन लिया है उसका मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम। भाई इन तीनों के एलसीएम में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये क्वेश्चंस में आएंगे तो चीजें क्लियर होगी, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल एग्जाम में चल रही है कि अगर एक नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसे 24/5 और आपका जैसे सपोज 16/3, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है, तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू देता है तो उसका एलसीएम आपको लेना है। तो आप सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है तो नीचे वाली वैल्यू को भूल जाओ, केवल ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो। 24 और 16 48, यही एलसीएम खत्म। आजकल बहुत चल रहा है, तो अगर दो नंबर आपके फ्रैक्शन में हो, ठीक है, पॉइंट में आते हैं, वही हम बता रहे ना आपको, फ्रैक्शन में या पॉइंट एक ही बात है, फ्रैक्शन बोल लो या पॉइंट बोल लो एक ही बात है। तो अगर फ्रैक्शन या पॉइंट में आते हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। और एग्जांपल देखो, अगर हम आपसे कहें 40/3 और 21/2, इनका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करोगे, केवल 14 और 21 का एलसीएम लोगे, और क्या होगा इन दोनों का, 42, खत्म, यही आंसर। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में होंगी तो एलसीएम लेने के लिए हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इस टॉपिक पर कुछ नहीं है, बेसिक हम बता दिया है। और अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और स्क्रीन पर आते ही क्वेश्चन अपने घर जाएगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? अब सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सब आएंगे आपके। कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू जो लगती हैं वो भी, इजी वाली भी वही। तो कोशिश करिएगा, ये आपका एलसीएम की प्रैक्टिस भी एक तरीके से आप देखेंगे। 3 वाले में कुछ नहीं है, अगर नंबर बड़े हैं तो उनमें जो कॉमन है उसे कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचते हैं उनका एलसीएम कितना होगा, 120। 120 में बस जो कॉमन लिया है उसका मल्टीप्लाई। चलिए, आज एक बच्चे का बर्थडे है, रेनू का बर्थडे है आज, वो मैसेज कर रही थी। तो रेनू, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको सारी खुशियां दे, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पोजीशन, अच्छी लोकेशन, एक अच्छा जीवन साथी, सब कुछ आपको मिले और आप सभी को ये सारी खुशियां मिले और आप सभी हमेशा खुश रहें। नोट करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, इसे नोट करना जरूरी नहीं है ना। ये 2-3 पॉइंट हमने आपको बताए हैं एलसीएम के, क्योंकि अब आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं होगी, और एलसीएम में दिक्कत नहीं होगी तो टॉपिक में कुछ है ही। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इजी नहीं बोलेंगे इसको। सर एसएससी 5 इयर्स प्रीवियस के साथ में साथ में प्रीवियस ईयर हो तो रहा है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, कई सारे टॉपिक लास्ट 5 ईयर के पड़े हुए हैं। क्वेश्चन आएंगे तो आते ही हम उसे घर भेज देंगे। बुक लेने के लिए आप सूरज, आपको बुक लेनी है तो आप यहीं पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन नहीं, करेंटविल ऐप, उसमें साइड में जो क्लिक करते हैं जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहां बुक का ऑप्शन भी दिया है, तो वहीं से आपको बुक दिख जाएगी। ठीक है सूरज, तो आप वहीं से देखिए, करेंटविल ऐप से ही देखिए। करेंटविल ऐप में जहां पर प्रोफाइल वाला आइकॉन होता है वहीं पर बुक का भी है, तो बुक वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बुक दिख जाएगी। सीआईटी क्वेश्चन में डाउट है गुरुदेव, आपको सीआईटी क्वेश्चन में डाउट होता है, पहले बार नोट नहीं करना है, अब यहां से देखो, स्टार्ट करें। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है पार्ट 1। पार्ट 1 में डेज बेस्ड, देखो कितना आसान है। पार्ट 1 में डेज बेस्ड, डेज बेस्ड, ये पार्ट 1 है आपको, और इसमें भी पहला पैटर्न
टुगेदर वाला, अगर दोनों तीनों मिलके साथ साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा? A can do a piece of work in 20 days. B can do the same piece of work in 30 days. A किसी कार्य को 20 दिनों में, B उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है. They start the work together. In how many days the work will be completed? वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सबके आंसर है. अभी आंसर नहीं करने हैं तो सबसे पहले आपके ए और बी के डेट दिए हैं 20 और 30. हमने आपको बताया था कि जो भी आपको डेट दिए जाए उसका एलसीएम लो और उसके बाद डिवाइड कर दो. तो 20 और 30 का एलसीएम 60. मन में कर सकते हैं 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 60 मैच कर गया. डिवाइड किया 3 और 2. अब ध्यान से देखो, अब ये 60 क्या है? 60 टोटल गुलाब जामुन है. ए एक दिन में 3 खाता है, बी एक दिन में 2 गुलाब जामुन खाता है. इसमें कहा इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड. दे वर्क टुगेदर. वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाए? अगर भाई दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाएंगे? 5. 3 गुलाब जामुन ये खाएगा, 2 ये खाएगा और टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? 7. भाई एक दिन में 5 गुलाब जामुन तो 60 गुलाब जामुन कितने दिन में? 12 दिन में. यही आपका आंसर. तो अभी ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है तो अभी हम आपको नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, इसकी भी शीट अपलोड होगी, नई शीट अपलोड होगी इसकी. तो अभी आप प्रिंट आउट ना निकालें. आज या कल में करा देंगे इसकी और पाइप्स एंड सिस्टम दोनों की नई शीट अपलोड करवा देंगे. सीआई में 3 इंस्टॉलमेंट वाले प्रॉब्लम का क्यूब तक वो तो ले जाना पड़ेगा आपको, उसमें तो सोचना ही नहीं है आपको. प्रिंस क्यूब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते अगर सीआई में 3 साल की बात है तो. नोट कीजिए, ज्यादा आसान क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है ज्यादा आसान है. अभी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन चलाते हैं वो हम आपको बताएंगे. अभी ये सब चीजें आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. और देखो ओके किस लिए? A can do a piece of work in 22.5 days and B can do the same work in 15 days. In how many days?